केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी महाराष्ट्र में गिरफ्तारी से महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि पिछली बार पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद जब लगभग 3 दशक पुराने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने गठबंधन को तोड़ करके शिवसेना ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, तब से ही भारतीय जनता पार्टी व्यग्र है और उसकी निगाह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर कब्जे को लेकर हमेशा रही। सभी चाहते थे, सभी जानते हैं कि मुंबई देश की राष्ट्रीय आर्थिक राजधानी है, उस पर हर कोई कब्जा चाहता है। और महाराष्ट्र पर अपना शासन खोते गए हाथ से निकलने को देख करके भारतीय जनता पार्टी उसे वो पचा नहीं पा रही थी। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जब से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में यहाँ पर शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है, तब से ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक ऐसा खेल खेलती रही, बल्कि इसको कह सकते हैं बार बार आरोप लगे कि महाराष्ट्र में अस्थिरता पैदा करने की, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करती रही। और उसकी निगाह है कि येन केन प्रकारेण महाराष्ट्र की सत्ता पर कब्जा किया जाए। इसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे को सामने रखा था और उनके माध्यम से वो चाहते थे कि सत्ता अपने हाथ में आए। हालिया जब शुरू किया जन आशीर्वाद यात्रा, उनकी देखने में नारायण राणे को यहाँ भेजा गया। नारायण राणे ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत शिवसेना से की। ध्यान रखें, जब बाला साहब ठाकरे थे उनके साथ उन्होंने शिवसेना ज्वाइन किया और राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। 90 के दशक में वो आखिरी में मुख्यमंत्री बने, तो अल्पकाल के लिए, चूँकि उसके बाद उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। तो नारायण राणे का अपना जो निजी जो व्यक्तित्व रहा है वह विवादास्पद शुरू से रहा हुआ है। बड़े बोले वो माने जाते हैं। और अभी जो गिरफ्तारी उनकी हुई है, ठीक है, इसके मेरिट पर बहस होगी, हो भी रही है, पक्ष विपक्ष में बातें आ रही हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने कही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर, निस्संदेह अविवादित रूप से वो आपत्तिजनक है। उन्होंने अपने बातचीत के दौरान भाषण में अपने एक जगह कह दिया कि अगर मैं वहाँ होता तो एक जोरदार थप्पड़ मारता। उद्धव ठाकरे को लेकर उन्होंने कहा किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसी भाषा का प्रयोग आपत्तिजनक है और यह आपराधिक मामला बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इसकी उपेक्षा की जा सकती थी राजनीतिक दृष्टिकोण से, लेकिन यह तो निर्भर करता है व्यक्ति व्यक्ति पर। उद्धव ठाकरे, जिनके विषय में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, मैं बता दूं, तो उस समय बहुत आशंकाएं व्यक्त की गई थी कि यह महाराष्ट्र जैसे प्रदेश का नेतृत्व कर पाएंगे क्या। उन्हें कमज़ोर मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने यह साबित कर दिया कि नहीं, वे निर्णय लेने वाले एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री हैं। यह संदेश पूरे महाराष्ट्र, पूरे देश में चला गया और कई ऐसे कदम उन्होंने उठाए जिससे यह साबित होता था कि वो एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे। यह भी भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं था और विशेषकर नारायण राणे। तो अभी पिछले दिनों मामूली घटना थी, स्वतंत्रता दिवस के दिन जो भाषण दे रहे थे मुख्यमंत्री, तो जब वो आज़ादी के वर्ष के ऊपर आए थे तो उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर अपने किसी सहयोगी से बात किया। नारायण राणे ने उसे इस रूप में ले लिया, अपने भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि देश कब आज़ाद हुआ था। वो अपने सहयोगी से पूछ रहे थे, मैं यहाँ होता, वहाँ होता तो उनको जोरदार थप्पड़ मारता। यहाँ से शुरुआत हुई। ये लेकर के कई उनके खिलाफ FIR दर्ज हुए और यह जैसे कहा कि आपत्तिजनक तो है ही है, लेकिन हाँ, राजनीतिक दृष्टिकोण से इसकी उपेक्षा की जा सकती थी, यह मामला समझ। लेकिन मैंने जैसा कहा, उद्धव ठाकरे अपनी हैसियत हमेशा प्रदर्शित करना चाहते हैं, अपनी शक्ति हमेशा प्रदर्शित करते हैं
और किसी तरह से भी यह संदेश अपने राज्य की जनता को नहीं देना चाहते कि वे कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं या ये सरकार कमज़ोर है। जैसे मैंने कहा, उपेक्षा की जा सकता। अगर इसकी उपेक्षा होती तो शायद यह होता कि अरे थप्पड़ मारने के बाद कह के भी नारायण आने बेदाग निकल गए। यहाँ पर उन्होंने निर्णय लिया, लोगों ने कई FIR दर्ज किए गए और नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने आदेश देकर उन्हें गिरफ्तारी का आदेश दिया। वो गिरफ्तार कर लिए। अब सवाल ये उठता है, और ये जो हुआ बता दूँ, पिछले 20 वर्षों में ये पहला अवसर है जब किसी केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। इसकी प्रतिक्रियाएं तो होंगी ही। अब भारतीय जनता पार्टी से संवैधानिक मूल्यों का हनन बता रही है, लोकतंत्र की हत्या बता रही है, लेकिन कानूनी पक्ष कुछ और कहता है। जितने भी कानूनी जो विधिवेताओं के जो प्रतिक्रियाएं जो आई हैं, उसने कहा कि नहीं, ऐसे भारतीय कानून में प्रावधान है, ऐसा हो सकता है, और भारतीय कानून के प्रावधानों के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। तो अब ये रहा कि सब लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन। तो क्या लोकतंत्र में किसी को भी, किसी केंद्रीय मंत्री को यह कहने का हक है किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कि मैं उनको थप्पड़ मार देता ना? अपने अपने ढंग से लोग इसको लेते हैं। प्रतिक्रिया हुई। उद्धव ठाकरे का जो व्यक्तित्व रहा हुआ और जो पार्श्व अभी है फिलहाल राजनीति, उसके आलोक में उन्होंने यह कठोर कदम उठाया। यह लेकर के इसमें तो उन्होंने एक राजनीतिक संदेश भी केंद्र के मोदी सरकार को दिया है। वो जानते थे कि किसी केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार करने के बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। सभी अच्छी तरह वाकिफ थे वो। उन्होंने एक तरह से सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को भी चुनौती दी है, और ये हुआ भी। प्रधानमंत्री चुप है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सहित सभी बड़े नेताओं के बयान आ गए हैं जो इन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या, संवैधानिक दायित्व से अलग हट करके लिया गया निर्णय आदि निरूपित कर रहे हैं। यह मामला रुकने वाला नहीं है, यह मामला चलेगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जब अपनी ताकत दिखा दी और पर मंशा भी जाहिर कर दी, वो किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो। वैसे में मोदी सरकार भी शांत तो नहीं ही बैठेगी। आज हो, आज रात में हो, कल हो, परसों हो, लेकिन कुछ न कुछ कदम वो केंद्र सरकार जरूर उठाएगी। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सीधे चुनौती केंद्र सरकार और मोदी को है। यह नारायण राणे को चुनौती नहीं दी गई है। नारायण राणे को गिरफ्तार करके चुनौती मोदी सरकार को दी गई है। इसके पूर्व मैं बता दूं, हालांकि ऐसे घटनाएं और भी हुई है। जब चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, चौधरी चरण सिंह ने सार्वजनिक बयान दिया था एक अवसर पर कि अगर प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन उस समय बात हुई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं है जो कि राष्ट्रपति को है, या चुनाव आयुक्त को है, या UPSC के चेयरमैन को है। उन लोगों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है कि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री भी नहीं, उससे अछूते नहीं है, वो भी कानून के दायरे में आते हैं। और हमारे यहाँ बार बार कहा था कानून सभी के लिए समान है। तो नारायण ने अगर आपत्तिजनक बयान दिया तो उस पर अगर कार्रवाई हुई है तो जब मैंने कहा कि बहस होगी, पक्ष विपक्ष में बातें आएंगी, आ रही हैं, लेकिन उद्धव सरकार ने जो कदम उठाया या उनकी पुलिस ने जो कदम उठाया ना, उस पर आप राजनीतिक रूप से जो भी चाहे बयान दे दें, टिप्पणी कर दें, लेकिन वो संविधान के दायरे में है, कानून के दायरे में उठाया कदम है। इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। वो गए भी, कोर्ट में गए, कोर्ट ने इनकार कर दिया, अग्रिम जमानत से इनकार कर दिया, कोर्ट उसके पार्टी में हाई कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया, तब उनकी गिरफ्तारी है। वो तो अदालत में गए नारायण ने। लेकिन अब इसमें जो आता है राजनीतिक मूल्यों के हनन की बात जो आती है, तो इसमें अब ये हाल के दिनों में देखा गया है बहुत कि बड़े बड़े राजनेता कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं क्षमा चाहूँगा दर्शकों से, बंगाल चुनाव के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो कहीं से भी उचित नहीं था। खासकर प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से वैसे शब्द शोभनीय तो नहीं ही थे।
पार्टी के अध्यक्ष ने कहा, अन्य मंत्रियों ने वहाँ जाकर कहा, ये ठीक है। उसका जवाब देने में अब जो उस समय मुख्यमंत्री थे, फिर मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी ने भी कुछ वैसा ही लहजे का इस्तेमाल किया। तो मेरा ये कहने का मतलब कि ये आज की जो राजनीति है उसमें यह जो अशिष्टता का जो प्रवेश हुआ है वो खतरनाक है। लोकतंत्र के लिए खतरनाक ये है नारायण राणे की गिरफ्तारी नहीं, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है नेताओं का आचरण, उनका चरित्र, है ना, उनका जो हाव भाव और वो कौन से कदम उठाते हैं और किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यह बहुत आवश्यक है। किस स्तर पर कोई कानूनी बंधन तो हो नहीं सकता है, कानून अपनी कार्रवाई ऐसे ही करेगी। तो ये एक संदेश भी है और अगर उस रूप में उसे लिया जाए कि ताकि हर राजनेता बोलने के पहले अपने शब्दों को तौल ले कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। किसने अधिकार दिया था नारायण राणे को ये कहने को मैं होता तो उद्धव ठाकरे के गालों उनको जोरदार तमाचा मारता? ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग निकल आए जो बोलते हैं कि अरे उसको इग्नोर किया जाना चाहिए था। यह अपने ऊपर निर्भर करता है, अपने चरित्र के ऊपर। उद्धव ठाकरे उस मिट्टी के नहीं बने हैं, सभी जानते हैं। शिवसेना उस मिट्टी की नहीं बनी है, ये सभी जानते हैं। नारायण राणे तो स्वयं उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत शिवसेना से की। उन्हें तो अच्छी तरह पता था कि मेरे इन शब्दों पर क्या प्रतिक्रिया होगी, वो अच्छी तरह जानते थे। बावजूद इसके अगर उन्होंने ऐसा कहा तो उनके साथ वही बर्ताव हुआ जिसकी अपेक्षा थी। अब रही, जैसे मैंने कहा कि इसके राजनीतिक भूचाल तो आ ही गया है, आएगी, पक्ष विपक्ष में बातें आनी शुरू हो गई है। लेकिन एक अच्छी बात मैंने इस बीच ये देखा कि जितने कानून के जानकार हैं सभी ने एक मत से यह टिप्पणी की है कि जो कार्रवाई की गई है वह कानून सम्मत है, वो गैर कानूनी नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है। अब ये राजनेताओं के लिए भी एक संदेश है कि वे कुछ भी उलूल जुलूल न बोला करें। आप निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में आप मंत्री के पद पर हैं, आप केंद्रीय मंत्री हैं। आपका आचरण तो वैसा होना चाहिए जो कि लोग उसका अनुसरण करें, उसकी आलोचना नहीं करें। नई पीढ़ी अपने राजनेताओं की ओर आंखें लगाकर देखती है, उनका अनुसरण करती है, उनको अपना आदर्श मानती है। ऐसे में अगर हम अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे संवैधानिक रूप से एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो उस पर कानून तो अपना काम करेगा। मित्रों, मेरा आग्रह यही रहेगा इन राजनेताओं से, हर दल से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस को हो, शिवसेना को हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी के हो, तृणमूल कांग्रेस के हो, सभी से कि राजनीतिक शुचिता बनाए रखने के लिए स्वयं में परिवर्तन लाएं और ऐसे आदर्श अपने हाव भाव से, अपने बोलचाल से, अपने वक्तव्यों से ऐसे आदर्श स्थापित करें जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो, नई पीढ़ी अनुसरण करे। ऐसा कुछ न करें जिससे हमारा लोकतंत्र कमज़ोर हो, जो इस मामले में नारायण राणे ने ऐसी कोशिश की। मैं फिर दोहरा दूं, यह जो कार्रवाई हुई है उसकी उपेक्षा की जा सकती थी, लेकिन जैसे मैंने कहा वो दोहराना होगा कि अपने अपने सोच की बात होती है, अपने चरित्र की बात होती है। शिवसेना ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती है। पूर्व शिव सैनिक नारायण राणे इस बात को अच्छी तरह जानते थे, तो आज भुगत रहे। तो ऐसा कहीं कुछ करना भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। ठीक है, अपने मंत्री का बचाव करेंगे, मजाक करेंगे, वो स्वाभाविक है। शिवसेना अपनी सरकार की कार्रवाई का बचाव करेगी, वो भी स्वाभाविक है। लेकिन हर पक्ष, मैंने कहा कि मजबूत भारतीय लोकतंत्र और उसकी शुचिता को ध्यान में रखें, नहीं तो आने वाले दिन, आने वाली पीढ़ी हमें बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि ये भारत बहुत बड़ा देश है, हम विश्वगुरु बनने के मार्ग पर जा रहे हैं, नहीं अपेक्षा है। पूरा संसार हर मामले में हमारी ओर देखता है। ऐसे में अगर हमारे केंद्रीय मंत्री की ऐसी अशोभनीय अभद्र भाषा सामने आती है, वो इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इसे कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। इसलिए नारायण राणे ने गलती की, उन्हें उनका दंड, कानून सम्मत दंड मिलेगा। अभी अदालत में जाएगा मामला, अदालत फैसला करेगी और हमारी न्यायपालिका पर हमें सबको गर्व है।
वो गलत नहीं जाएगा। कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार जो न्यायोचित होगा, न्यायालय उस पर ध्यान देगी और अपना फैसला देगी। इसे मैं कहना चाहूँगा अंत में यही कि हर राजनेता को संयम से काम लेना चाहिए, चाहे वो किसी दल के हो, वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो। अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करे, जो कि नारायण राणे ने थप्पड़ मारने वाली बात कहकर की है। उद्धव ठाकरे ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया। उद्धव ठाकरे को मैंने कहा कि उद्धव ठाकरे को ये माना जा रहा था कि वो कमज़ोर मुख्यमंत्री साबित हो गया, लेकिन नहीं, उन्होंने भी एक बहुत कड़ा संदेश दिया है और नारायण राणे के माध्यम से, नारायण राणे के बहाने उन्होंने केंद्र सरकार को भी चेतावनी दी है कि यहाँ कोई ऐसा खेल मत खेलो, क्योंकि सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र पर कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी व्यग्र है। कई तरह के खेल चल रहे हैं। यहाँ की सरकार को अस्थिर करने की योजना बनाई गई है और हर दिन कुछ न कुछ किया जा रहा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे का यह ताज़ा कदम, नारायण राणे की गिरफ्तारी, उनके एक दूसरे स्वरूप को सामने ला दिया है। यह संदेश साफ है कि अवसर आने पर शिवसेना भी कुछ भी कर सकती है। जी हाँ, शिवसेना कुछ भी कर सकती है और उन्हें अभी जिस तरह से समर्थन प्राप्त है, महाराष्ट्र में जनता का समर्थन प्राप्त है, उनको आप अस्थिर करने के सोचेंगे तो शायद आप स्वयं अस्थिर हो जाएंगे। इसे भारतीय जनता पार्टी न भूलें।